गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रजभूषण आर उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, यज्ञाचार्य, वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, 4 दिसंबर 2025 गुरुवार को दत्त जयंती है। दत्त जयंती के उपलक्ष्य में विश्व भर के सभी भक्तों को दत्त जयंती की खूब खूब बधाई हो। भक्तजनों, भगवान दत्तात्रेय का प्रागट्य कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम सभी भक्त लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। देवर्षि नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए माता अनुसुईया के आश्रम में आए और ठंडी का समय था। माता अनुसुईया ने सोठ पाक बनाया था। माता अनुसुईया के हाथ का सोठ पाक खा करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और माता अनुसुईया से विदा लेकर वो ब्रह्मलोक को गए। और ब्रह्माणी ने भी सोठ पाक बनाया और नारद से पूछा, बेटा नारद कैसा बना है? नारद जी ने कहा, माता श्री अच्छा बना है, लेकिन माता अनुसुईया के हाथ में जो स्वाद था वो आपके हाथ में नहीं है। ब्रह्माणी क्रोधित हो गई, लेकिन नारद जी से कुछ बोली नहीं। इसके बाद नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भी सोठ पाक बनाया था, नारद जी को खिलाया और बोले कैसा है? बोले माता श्री, माता अनुसुईया के हाथ में जो स्वाद था वो माता ब्रह्माणी के हाथ में, आपके हाथ में भी नहीं है। पार्वती भी चिढ़ गई, लेकिन कुछ प्रकट नहीं किया। इसके बाद में नारद जी आते हैं विष्णु के पास। माता लक्ष्मी ने सोठ पाक नारद जी को खिलाया। नारद जी ने वही उत्तर दिया, जो स्वाद माता अनुसुईया के हाथ में था वो ब्रह्माणी, पार्वती और आपके हाथ में नहीं है। तीनों देवियां कैलाश पर्वत पर आती हैं और तीनों रूठ जाती हैं, अपने अपने पतियों को बोलती हैं। भक्तजनों, पत्नी के आगे मनुष्य क्या देवताओं को भी झुकना पड़ता है। तो तीनों देवियों ने कहा, पृथ्वी पर रहने वाली एक नारी ने हम त्रिदों की पत्नियों का अपमान किया। जा करके अनुसुईया माता को हमारी श्रेष्ठता का वर्णन करो, बताओ हम कितने महान हैं। त्रिदो सन्यासी का रूप बना करके माता अनुसुईया के आश्रम में पधारे। माता अनुसुईया के आश्रम में पधारने के बाद भिक्षाम देहि, अत्रि ऋषि समाधि में थे। माता अनुसुईया ने भिक्षा पात्र लाया त्रिदों के लिए। त्रिदों ने प्रश्न कर दिया, मैं भिक्षा पात्र तभी लूंगा जब आप मर्म स्थान दिखाते हुए भिक्षा देंगे। माता अनुसुईया सोचती हैं, इतने तेजस्वी साधु ऐसा प्रश्न क्यों करते हैं। माता अनुसुईया ने ध्यान से देख लिया, ये त्रिदेव हैं, और अत्रि ऋषि के कमंडल से जल लेकर के और छाटी मारा। त्रिदेव 6 महीने के बालक हो गए। ऐसा शक्तिपात किया, 3 झूला हो गया। त्रिदेवों को झूला में झूलने लगे। अत्रि ऋषि की समाधि खुली। देवी ये कौन है? बोले देव आपके पुत्र हैं। त्रिदेव तीनों देवियों को बोलकर आए थे, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। 3 दिन हो गया, त्रिदेव वापस नहीं आए अपने लोक को। उस समय नारद जी आते हैं, नारायण 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 बोलते हैं। तीनों देवियां बोलती हैं, त्रिदेव तो 2 घंटे के लिए गए थे, अभी 3 दिन हो गया वापस नहीं आए। नारद जी हंसते हुए बोले देखो त्रिदेव माता अनुसुईया के आश्रम में 6 महीने के बच्चे होकर झूला झूल रहे हैं।
बोले मेरे पति कैसे मिलेंगे। जाग नारद जी बोलते हैं जाते जाकर के अनसुईया माता का दरवाजा खटखटाओ। अनसुईया माता बोलेगी कौन है। बोलना आपकी बहुएं आई हैं। बेटा तो 6 महीने का बहुएं इतनी बड़ी। और जाकर तीनों देवियां होती है, दरवाजा खटखटाती है। माता अनसुईया बोलती हैं कौन। बोलते हैं माता जी आपकी बहुएं हैं। माता ने दरवाजा खोला, देखा पालने पर त्रिदेव झूला झूल रहे हैं। अपने अपने पति को ले जाओ। तीनों देवियां माता अनसुईया का चरण पकड़ लेती हैं। मुझसे गलती हो गई, माफ करो। फिर माता जी ने कमंडल से जल लेकर छिड़क दिया। त्रिदेव फिर से हो गए। फिर त्रिदेवों ने माता जी को प्रणाम किया, वरदान मांग लो। तो त्रिदेव माता जी ने कहा वरदान की कोई आवश्यकता नहीं, वरदान देना है तो तीनों त्रिदेव मेरे पुत्र बन जाओ। तो ब्रह्मा विष्णु तीनों देव मिल करके दत्तात्रेय का अवतार हुआ। त्रिदेवों की शक्ति एक साथ दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ। माता अनसुईया के 3 पुत्र हैं, भगवान दत्तात्रेय और भगवान दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा, तीनों ब्रह्म ज्ञानी संत हैं। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय का प्रागट्य हुआ। जय श्री राम।